शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीती तानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप। अजो अपि सन्नुभयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठः सम्भवात् आत्माया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणां साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मदवा मागता। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो देखो विभूति की बात चल रही कि भगवान अर्जुन पूछते हैं कि किन किन किस किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं कि ताकि निरंतरता बनी रहे और अनन्य भाव से मैं आपकी भक्ति करता हूं, जिसको भगवान ने एबिकम्पेन योग कहा, एबिचल भक्ति कहा। एबिचल भक्ति का है कि भगवान कहते हैं संसार में रहते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए हमारे चित्त में परमात्मा रहे, परमात्मा का चिंतन रहे और हम उस विराट स्वरूप में उस परमात्मा को देखें। जो भी हमें दिखाई पड़े उसमें परमात्मा ही है। जिसको भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा तो दुर्लभ। ऐसा व्यक्ति को संसार में बहुत दुर्लभ है जो विभूति के रूप में जो भी विशेषता इस संसार में देखता है उसको भगवान की ही विभूति समझता है। उसको समझता है ये सब भगवान का ही प्रताप है, भगवान का ही बल है, भगवान की कृपा से ये चीज है। तो उसकी विभूति, उसकी विशेषता के पीछे जो उसका कारण है, तो उसकी दृष्टि कारण पे रहती, कार्य में नहीं रहती। तो जब हर चीज का कारण, जगत का कारण ही परमात्मा है, हर विशेषता का कारण परमात्मा है, तो अज्ञानी की दृष्टि संसार में रहती है, ज्ञानी की दृष्टि उस संसार को जिसने बनाया है, जो उसका कारण है उस संसार का, उसकी दृष्टि उसमें रहती है। सिया राम में सब जग जाने, वो सारे जग को राम में जानता है कि राम ही का ये सकल विसारा, सकल विस्तार जो है वो राम का ही विस्तार। कबीरदास जी का उस बात को बार बार चिंतन करते रहे। एक राम दशरथ का बेटा, तो वहां अगर रुक गए तो एक राम दशरथ के बेटा, उसकी लीला है वहां तक रुक गए। दूसरा राम, दूजा राम घट घट में लेटा, हर घट घट में, हर कण कण में व्याप्त है। एक राम वो है जो सब जगह व्याप्त है। तीजा राम का सकल पसारा, ये जो सकल पसारा है, सकल विस्तार है, ये तीजा राम कौन सा है? जिसका सकल विस्तार है, ये सारा विस्तार उसी का है। तो जो भी विभूति है, जो भी विशेषता इस संसार में है, वो सारा जो विस्तार है इस संसार का, सारा जो विसार है, सारा संसार है, सारा तीजा राम का सकल विसार, सकल सब उसका विस्तार है। तो उसके में भी वो राम को देखता है कि मेरे राम का ही सारा संपूर्ण विराट स्वरूप उन्हीं का है, सब उन्हीं से बना हुआ है, सब में वही दिखाई पड़ा है। और उच्च अवस्था में पहुंच जाता है तो कहता है चौथा राम इन सबसे न्यारा। मतलब इन सब में भी है और इन सब से अलग भी है, सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है। इसमें कहते हैं राम के अलावा दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, उस परमात्मा के अलावा दूसरा तत्व नहीं है।
तो उसलिए विभूति को एक भगवान ने कारण बताया कि विभूति को देखने के बाद में दृष्टि संसार या पदार्थ या व्यक्ति या ऐश्वर्य या उसका बल या उसकी सामर्थ्य, इन चीजों पर नाटक जाए। जो भी है उसको देखें कि ये सब भगवान का दिया हुआ भगवान का ही है। तो उसकी दृष्टि भगवान का तो भगवान में ही रहती है, तो उसको सब जगह पर वो भगवान की याद बनी रहती है। मतलब याद करनी नहीं पड़ती, जो चीज अच्छी चीज दिखाई पड़ेगी। सूर्य भी जब सुबह सुबह निकल के सबसे पहले सूर्य को देखता है तो व्यक्ति देखता है तो क्या भगवान सूर्य के रूप में प्रकट है, क्या बढ़िया प्रकाश है, कितना निर्मल आसमान है। आसमान में भी उसको लगता, मतलब हर चीज में उसको एक खोया खोया उस दृष्टि उसकी ना, उस जो उसके पीछे तत्व है। मतलब एक तो वस्तु है जो हमें दिखाई पड़ रही, व्यक्ति है, पदार्थ है, एक तो ये है, और एक इसके पीछे का जो तत्व है, जिसके जो जो तत्व इसमें विराजमान है, हर चर अचर के अंदर जो तत्व है। जैसे मतलब मिट्टी के बने हुए सारे बर्तनों में तत्व मिट्टी है, तो एक ही तत्व है, लेकिन उसके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, उपाधियां अलग हैं। कोई घड़ा है, कोई कुल्हड़ है, कोई दिया है। तो वो कहते हैं कि मूल रूप से जो इनमें तत्व है वो मिट्टी ही है, जो अलग अलग नाम रूप उपाधि में, तो हम उपाधि में नाम में अटक जाते हैं। वो कहता है कुम्हार मिट्टी देखता है। तो इसलिए तत्व की जो बात हुई थी कल परसों, उसको बार बार जो वेदांत का सिद्धांत अगर पकड़ लें कि तत्व से, मुझे बहुत बढ़िया करके समझाता है। कहते एक है तत्व और एक है उपाधि। तो तत्व है ब्रह्म और उपाधि है ईश्वर में शुद्ध सत्व और तमोगुणी माया। तो तमोगुणी माया ने संसार की उत्पत्ति की है भगवान की अध्यक्षता में, लेकिन जो तत्व है वो ब्रह्म है। तो तत्व प्लस उपाधि, और जीव में ब्रह्म तत्व है, दोनों में ब्रह्म तत्व है। ईश्वर में ब्रह्म तत्व है, जीव में ब्रह्म तत्व, तत्व एक ही है दोनों। उसमें शुद्ध सतोगुण है, इसमें जीव हम सबके अंदर मलिन सतोगुण है। मलिन कहते हैं जिसमें रजगुण तमोगुण मिश्रित हो जाए, सतोगुण तीनों मिल जाए एक साथ, और प्लस अविद्या। तो जीव में अविद्या है और ईश्वर में तमोगुणी माया है। तमोगुण माया के द्वारा संसार रचा गया, वो तमोगुण माया उसके अधीन है, उसके वश में है, वो उसका मालिक है, और हम तमोगुणी माया के अधीन है। देखो क्या बढ़िया चीज है, तमोगुणी माया उसके अधीन है। जैसे उसने चाहे सृष्टि की रचना कर दी, सब पदार्थ जितनी सब चीजें सब तमोगुणी माया से बने, और हमने तमोगुणी माया के साथ संबंध बना के हम उसके वश में हो गए, उसके अधीन हो गए। तो हमें बस इसको ही ध्यान रखें, यही अविद्या है, इसी अज्ञान के कारण हम उसके वश में है। ये सब जो बना हुआ खेल है प्रकृति का, तो जब ही हमें लग जाता है ये सब प्रकृति जो है ईश्वर ने, उसकी सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है उसकी अध्यक्षता में उस माया ने की, प्रकृति ने की है, और प्रकृति ही कारण रूप से इस कार्य रूप शरीर संसार में व्यक्त हो रखी है। हम अटक गए उस प्रकृति के कार्य के ऊपर बस, चाहे वो शरीर है, चाहे मन बुद्धि इंद्रियां है, चाहे कोई पदार्थ है, चाहे व्यक्ति है, चाहे उसके अंदर विशेषता। इसलिए भगवान ने कहा कि जब उस विशेषता को हम भगवान को मानेंगे, भगवान की मानेंगे, उनकी विभूति मानेंगे, तो हमारा उस संसार में उस कार्य को देखेंगे कार्य को, लेकिन उसके पीछे जो बनाने वाला है उसके ऊपर दृष्टि जाती। क्या बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया बना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं विभूति भी एक योग है, जिसको तत्व से जान लेता है तो वो अविचल भक्ति बन जाती। सब कुछ व्यवहार करते हुए उसकी दृष्टि, तो इसलिए कहते हैं कि जीव में से अविद्या निकाल दो, लेकिन उससे पहले जो मुसीबत है मलिन सतोगुण की। मलिन सतोगुण का जो अंतःकरण है, इसमें जो मलिनता है उस मल को दूर करा जाए, और मलिन सतोगुण में सतोगुण के साथ रजगुण तमोगुण मिश्रित है, रजगुण तमोगुण को कम किया जाए। तमोगुण तब कम होता है जब प्रकृति जो तमोगुण से बनी है उसके साथ संबंध कम होता है। जितना संबंध कम होता चला जाएगा उतना तमोगुण की कमी होती चली जाएगी, जितना तमोगुण कम होता जाएगा उतना सत्वगुण बढ़ता जाएगा।
जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतनी मलिनता कम होगी अंतःकरण की। जितनी मलिनता कम होगी तो ये चीजें हमें अच्छी लगेंगी, स्वाध्याय अच्छा लगेगा, भगवान का नाम अच्छा लगेगा, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा, वगैरह वगैरह। और फिर जब बहुत ज्ञान हो जाता है वो कहता है सतोगुण के साथ भी मेरा संबंध नहीं है, गुण तो प्रकृति के हैं। तो ये बात उसके दिमाग में ठीक ठाक बैठ जाती। भगवान इसलिए देखो विभूति कितनी है पता नहीं, 100 कुछ है। सारी विभूति जो है टोटल वो है 7वें अध्याय से शुरू करिए में 9वें में है, और अब चल लेंगे 10वें में और 15वें में चलेंगे। इतनी सारी विभूति भगवान ने 81 या 86 तो इसी कह दी, कहीं जगह लिखा हुआ था कि इतनी 100 कुछ है, तो इतनी विभूति भगवान ने कही। और वही बात उसमें भागवत में ही विभूति कह दी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो विभूति है जो मैंने 7वें अध्याय में शुरू करी है, और सबसे पहले कह दी मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा तो 1-2% हो सकता है, वो कहते किंचित, जरा सा भी क्षण, इतना भी। बताओ इस जगत का मेरे से अलावा इस जगत का दूसरा कोई नान किंचित अस्ति, किंचित भी कोई कारण नहीं, ऐसा कहा। और उसके बाद 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक 7वें अध्याय के 17 विभूतियों का वर्णन किया। वो कारण रूप से है। देखो कारण रूप से विभूतियां बताने का तात्पर्य है कि कार्य में तो गुणों की भिन्नता होती है, लेकिन कारण में गुणों की भिन्नता नहीं होती। जैसे परमात्मा कारण है इस संसार का, तो उसमें गुणों की भिन्नता नहीं है, शुद्ध सतोगुण है। लेकिन जो कार्य है उसमें गुणों की भिन्नता है। मतलब किसी में सतोगुण की ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। हर किसी के अंदर का जो रेशियो है इन तीनों गुणों का वो अलग अलग है, इसलिए हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी के अंदर ज्ञान की और विवेक की जो स्थिति है वो अलग अलग है, हर किसी के अंदर अलग, हर किसी के स्वभाव सब कुछ अलग है। जो वासना है संस्कार अलग अलग, और वासना और संस्कार के हिसाब से उसका जो स्वभाव बनता है वो सबके अलग अलग। इसलिए सतोगुण वृद्धि होने के बाद में जो व्यक्ति का संग है, जिन लोगों के साथ उसकी पटरी खा जाती है, वो सतोगुण के व्यक्ति होंगे तो उसको अच्छा लगेगा उनसे बात करना मिलना। अगर रजोगुण की वृद्धि होगी इस व्यक्ति में तो थोड़ी देर के बाद उसको उतना उसके साथ जो मन है वो उसके साथ नहीं मिल पाता। तो धीरे धीरे वो अपने संगी को पकड़ता है। जैसे कहीं शादी वादी में जाते हैं तो शराब पीने वाला देखता कौन पीने वाला, उसके साथ खड़े होके उसको लगा मुझे भी इसके साथ मिल जाएगी, तो वो हर व्यक्ति उसके हिसाब से अपने अपने ढूंढ लेता है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो उसको पकड़ लेता है, नहीं है तो अपने शांत रहता। उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि इसको जो है गुणों की भिन्नता से संसार कई तरह का हो जाता है। सबके अंदर गुणों की भिन्नता है तो सबके अलग अलग स्वभाव बन जाते हैं, पर उन सब में कारण रूप से जो परमात्मा है वो एक ही रहते हैं। कारण रूप से परमात्मा में गुणों में कोई भिन्नता नहीं। तो जो मनुष्य में क्या हो जाता है कि जो उसका कार्य है संसार उसमें आसक्त हो जाता है, तो वो बदल जाता है। क्योंकि गुणों के कार्य में आसक्ति का मतलब है कि वो गुणों के साथ बंध गया। भाई संसार में आसक्ति या शरीर में आसक्ति का मतलब है कि उसकी आसक्ति, उसका संबंध उन गुणों के साथ है, और गुणों के साथ संबंध में क्या बढ़िया 14वें अध्याय में भगवान ने बताया, गुणों का संग ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो अगर इस कारण से हटना है कि हमारा जन्म ना हो, तो गुणों के साथ जो हमने संग कर रखा है, और गुणों का संग का मतलब है हर वस्तु त्रिगुणात्मक है, क्योंकि संसार की रचना ही त्रिगुणात्मक माया से हुई है। तो जब संसार ही बना त्रिगुणात्मक माया से, तो संसार के अंदर जो भी वस्तु है वो सब त्रिगुणात्मक है, और उसके साथ किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति के साथ हम संबंध रखते हैं तो हमारा संबंध के साथ है, उन गुणों के साथ, इंक्लूडिंग शरीर। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे जब तुम इनके साथ संबंध कम करते हो, और दूसरा भगवान ने रास्ता बताया कि इस संसार में जो भी तुम्हें विशेष चीज नजर आए उसे समझो भगवान की विभूति है।
तो उसमें तुम्हारा संबंध संसार में देखोगे, संसार में सब कुछ करोगे, लेकिन परमात्मा को समझने के कारण मन में परमात्मा का चिंतन आए।